अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गुलाम अब्बास ट्रांसपोर्ट एंड बिल्डर्स के प्लेटफॉर्म से बहरिया टाउन कराची के अंदर आज हम हमारी कंस्ट्रक्शन साइट पे मौजूद हैं और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर? आज जैसे कंस्ट्रक्शन जब एक कस्टमर स्टार्ट कर रहा होता है तो प्राइस के अंदर काफ़ी सारी फ्लक्चुएशन आ रही होती है। प्राइस हाइट रोड भी है, तीन रोड भी है, इसको किस तरीके से डिफाइन किया जाता है? अच्छा डॉक्टर साहब, ये बड़ी जैसे कि क्रिटिकल डिस्कशन है। इसमें होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था तो एक फैक्टर होता है प्राइस, दूसरा फैक्टर होता है मटेरियल और फिनिशिंग और क्वालिटी। हम लोग 90% जो डिस्कशन कर रहे थे वो प्राइस पे कर रहे थे। जो मेन फैक्टर होता है फिनिशिंग क्वालिटी, उसकी मटेरियल, उसकी स्पेसिफिकेशन और सिविल में एक टर्म यूज होती है हद की सफाई। वो जो हद की सफाई है वो डिस्कस नहीं हो रही है। मिसाल अगर आप टाइल्स की मर्जी महंगी लगवा लें, अगर आपका वो जो कारीगर है उसको पैटर्न का ही नहीं पता, टाइल का पैटर्न कैसे लगाना है, या उसको अलाइनमेंट का भी नहीं अंदाजा कि अगर टाइल का टाइल है तो गेट से एंटर होने तो कौन सी लाइन चलेगी, वो लाइन जाके आगे आपके बेडरूम में कैसे जाएगी, इन चीज़ों का भी अंदाजा नहीं, तो वो महंगी टाइल का जिसे कहते हैं वो फिनिशिंग भी नहीं होती। तो इस चीज़ को डिफाइन करना बहुत ज़रूरी है कि जो आपके कस्टमर के जहन में जो फिनिशिंग है प्राइस के साथ साथ, और जो आपका बिल्डर फिनिशिंग का स्टैंडर्ड लेके बैठा है और प्राइस है उसको टैली करना बहुत जरूरी है। हो सकता है किसी स्टेज पे प्राइस डिफाइन हो जाए लेकिन फिनिशिंग क्वालिटी डिफाइन अगर नहीं हो सकती या उसके ऊपर बात नहीं हुई तो फिर जब वो फिनिश हो रहा होगा बिल्ला या जब उसकी उस फेज पे आएगा तो वहाँ पे एक कंफ्यूजन आएगी और गैप आएगा। फिर अब और बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम लोग जिसे कहते हैं कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी के तौर पे डिफाइन कर रहे होते हैं, कैटेगरी ए है, ये कैटेगरी ए प्लस है, ये बी है। अब मेरा सवाल ये है कि मैं अगर आपको कहता हूँ कि मैं आपको कैटेगरी ए का विला बना के देता हूँ तो कैटेगरी ए की कोई स्टैंडर्ड तो नहीं है। कैटेगरी ए जो मेरे दिमाग में है या जिसको मैं देखता हूँ वो ये है। अब आपके दिन में जो कैटेगरी ए का स्टैंडर्ड है उसको जब तक हम देखें नहीं कहीं डिफाइन नहीं करें, मैं नहीं जज कर सकता, आप ही नहीं जज कर सकते। तो मेरे ख्याल से प्राइस से कहीं ज़्यादा बढ़ के इन चीज़ों को डिफाइन करने की जरूरत है कि हम फिनिशिंग क्वालिटी किस तरह की करना चाह रहे हैं और फिर वो जो फिनिशिंग क्वालिटी है उसके साथ साथ उसकी जो मटेरियल है वो कौन सा लगाना चाह रहे हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि हम लोग मास्टर की टाइल लगा रहे हैं या हम कहते हैं कि हम सोनिक्स का या फोटा का वॉशिंग मशीन लगाना चाह रहे हैं, तो उसमें एक वॉशरूम के अंदर सेम विद सेम कंपनी आप डबल प्राइस की वेरिएशन होती है। अगर आपका एक कमोड 40,000 का आता है तो उसी कंपनी का सेम कंपनी का 80,000 कभी कमोड आता है। अगर अच्छा कमोड की बात है तो कमोड एक सिंगल पीस होता है, डबल पीस होता है, एक हैंगिंग होता है, तो वैरायटीज बहुत सारी। तो इन सारी चीज़ों को पहले डिफाइन करने की जरूरत है। जब ये डिफाइन हो जाती है कि आप एज ए कस्टमर हैं, मैं एज ए कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आप मुझे बताएं कि आपको बिला ऐसे स्ट्रीट भी चाहिए, आपको वाशरूम चाहिए, टाइल भी चाहिए, पेंट भी चाहिए, टूल्स भी चाहिए, विंडो ये चाहिए। तो जब ये डिफाइन हो जाएंगी तो फिर प्राइस सेकंड उसकी वो आता है। जब आपका क्लाइंट या आप एज ए कॉन्ट्रैक्टर या एज ए बिल्डर सिर्फ प्राइस पे फोकस कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी बहुत सारी डिस्कशन पेंडिंग है और बेसिक स्टैंडर्ड डिफाइन करने की जरूरत है। तो मैंने पहले भी कितनी दफ़ा अपनी वीडियोस में अपने क्लाइंट को भी मैसेज किया है, अपने कॉन्ट्रैक्टर हैं उनसे भी मैंने बड़ी हम्बल रिक्वेस्ट की कि देखें जो हम लोग चीज़ें डिफाइन किए बगैर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं या सिर्फ प्राइस पे फोकस करने जा रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा एक कंफ्यूज गैप है जो शायद आज हाईलाइट नहीं होगा, कल जरूर हाईलाइट होगा। तो अगर आप प्राइस की मेरे से वेरिएशन की बात करते हैं उसमें आपको सीन ये है कि एक तो कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर आप कुछ किसी हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे टाइल आती है आपको 1200 रुपये पर स्क्वायर मीटर की भी आ जाती है और वही टाइल आपको 4,000 रुपये मिलती है। जिसमें वेरिएशन है, एक तो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, किसी का साइज को भी कम ज़्यादा करने से आप इसकी प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम मैं आपको एक और कैलकुलेशन बताता हूँ, इस तरह की पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो बताई कि आपकी जो 3 फैक्टर हैं प्राइस के किसी भी मिला है। एक आपका प्लॉट है, प्लॉट के साथ प्लॉट की ग्लास फीस है या उसकी टैक्स है या आपको है। दूसरा आपके आता है ग्रे का, तीसरा आपका आती प्राइस फिनिशिंग। अब पहले 2 फैक्टर हैं, आप उनमें कुछ प्ले नहीं कर सकते। जो आपका प्लॉट है या ट्रांसफर फीस है या टैक्स है वो फिक्स है, उसमें कोई खास वेरिएशन नहीं है। अगर आप लोकेशन चेंज करते हैं तो प्राइस प्लॉट की प्राइस चेंज होती है बट उस लोकेशन के ऊपर फिक्स है। फिर आपका जो ग्रे है आप उसमें कुछ नहीं प्ले कर सकते क्योंकि वेरिएबल के जो स्टैंडर्ड है उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, वेरिएबल नहीं करता। सिर्फ एक फैक्टर आपके हाथ में है
कॉन्ट्रैक्टर के भी और क्लाइंट के भी, जिस वो प्ले कर सकते हैं वो फिनिशिंग है। और वो जो फैक्टर है वो ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ टोटल प्राइस आता है। अगर 33 में प्लॉट की प्राइस ले लें, 33 में आपकी ग्रे की कॉस्ट ले लें, तो 33% ही आपकी फिनिशिंग आती है। अच्छा, वो 33 कम ज़्यादा हो सकती है क्योंकि उसमें अच्छी क्वालिटी ग्रेड महंगा बन जाएगा और सस्ती क्वालिटी। सो आप एक 33% आपके विला की जो प्राइस है उसको प्ले करके आप पूरे 100% फैक्टर को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, ना ही करना चाहिए। और इसी 33% की आड़ में ये प्राइस की कैलकुलेशन होती है, जिसे कहते हैं कि वेरिएशन है, जिससे आप 2.5 करोड़ का भी विला बन रहा है और 2 करोड़ का भी बन रहा है और उस दिन आपको 33% पे ही प्ले कर सकते हैं और वो बड़ा महंगा सा पोर्शन है। तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप होता नहीं, सिर्फ ये एक जिसे कहते हैं मार्केट स्ट्रेटेजी है। अगेन मेरी रिक्वेस्ट ये है कि जब भी प्राइस को ब्रांड करने जा रहे हैं उससे पहले उसकी फिनिशिंग क्वालिटी, उसकी मटीरियल और उसकी स्पेसिफिकेशन और कंपनी और स्पेसिफिकेशन के साथ साथ उसकी कैटेगरी भी करना कि अगर कोटा है तो कोटा में कौन सी कैटेगरी है, अगर मास्टर की टाइप है तो उसका साइज कौन सा है, उसकी बाकी स्पेसिफिकेशन कौन सी, कितने तक पैटर्न चाहिए। तो ये सारे फैक्टर जब डिफाइन करते हैं तो प्राइस ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती है। और मेरा ख्याल से किसी भी जिला का जो कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही टफ नहीं है, दोनों के लिए अच्छी खासी वर्किंग जरूरी है, एज ए क्लाइंट की और एज ए कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर वर्किंग कर ली जाए तो ये प्राइस जो कैलकुलेशन है वो बहुत ईजी हो जाती है और मेरे ख्याल से ये Thank you so much.